गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने बात किया था, जो इसके पहले क्लास हुआ उसमें हमारी चर्चा हुई थी। ऋग्वैदिक कालीन सोर्सेज के बारे में बात हो गई थी, या ऋग्वैदिक कालीन पॉलिटिकल कंडीशन पे भी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो है आपका ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। ठीक है, तो फिर आज हम लोग चर्चा उसी रूप में करेंगे जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या जिस क्वेश्चन की आने की संभावना है ना। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन इतना भर दूंगा कि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है सामाजिक स्थिति, तो सबसे पहले जो हम समाज के बारे में चर्चा करेंगे कि समाज कैसा है, समाज समतामूलक है या समाज विषमतामूलक है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में स्व और सनाभि जैसे शब्द का उल्लेख हुआ, जिससे समतामूलक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। चूंकि कबीलाई व्यवस्था थी, राज्य मॉडर्न रूप में अस्तित्व में नहीं आया था, और राजनीति की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन, जो आप लोगों ने कल पढ़ा है। ठीक है, तो इस कबीलाई व्यवस्था में सभी लोग क्या होते हैं? समान होते हैं, सभी की हैसियत एक समान होती है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। लेकिन हम देखते क्या है, ऋग्वैदिक काल में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि समाज समतामूलक से क्या हो गया? विषमतामूलक हो गया। इसलिए अगर क्वेश्चन बनता है समाज कैसा है, तो विषमतामूलक ही होगा। मैं बताता हूं कैसे। अब अगर हम समाज को देखें तो ऋग्वैदिक समाज समतामूलक नहीं, बल्कि समाज क्या है? समाज विषमतामूलक है। ठीक है, समाज क्या है? वर्ग विभाजित समाज है। कैसे कह सकते हैं कि समाज विषमतामूलक, समाज वर्ग विभाजित? सबसे पहले तो आप देखते क्या है कि ऋग्वेद में कुछ टर्म का उल्लेख हुआ। पहले उस टर्म को जानने की जरूरत है। ऋग्वेद में जैसे कुछ टर्म आए जिसमें मृगवाचक शब्द का उल्लेख हुआ है, और ये सभी शब्द आया है किसके लिए? अनार्यों के लिए। ठीक है, ये सभी शब्द आया अनार्यों के लिए। मृगवाचक, शिशन, पूजक, कृष्णवर्ण, आदिवयु, आराधश, ऐसे ढेर सारे शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं किसके लिए? अनार्यों के लिए। मृगवाचक कहने का मतलब जो कर्कश बोलता हो, जो वैदिक संस्कृत नहीं बोलता हो। कृष्णवर्ण, जो काले रंग का हो। अनास, जिसकी नासिका चपटी हो। आदिवयु, जो वैदिक देवी देवता में विश्वास नहीं करता हो। या शिशन पूजक, जो फैलिक वर्शिप में विश्वास करता हो। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पूजा करता हो। ऐसे लोगों को क्या माना गया? अनार्य माना गया। यानी अनार्यों के लिए शब्द आया। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो आर्य है वो गोरे रंग के हैं, उनकी नासिका ऊंची है, वो वैदिक देवी देवता को मानते हैं, फैलिक वर्शिप में विश्वास नहीं करते हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि शुरुआती दौर में जो समाज हुआ करता था, वो समाज रंग के आधार पे दो वर्गों में बटा हुआ था। एक आर्य और दूसरा क्या? अनार्य, या आर्य भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में समाज दो वर्ग में बटा, कैसे? आर्य और अनार्य के रूप में। चलिए, पहली बात तो हो गया वर्गीकरण दो रूप में। इसी वक्त हम देखते क्या है, एक अवधारणा विकसित हुई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म को कर सकता है। कोई भी कर्म है ही नहीं है, कोई भी वर्ग नीचा नहीं है। लोगों ने अपने रुचि के हिसाब से वर्ग को चुना। किसी ने पठन पाठन पूजा पाठ को चुना, किसी ने रक्षा के कर्म को, एडमिनिस्ट्रेशन के कर्म को चुना, तो किसी ने प्रोडक्शन के कर्म को चुना। इसलिए क्या हुआ, इस कर्म के आधार पे, गुण कर्म के आधार पे पुनः जो समाज बना, वो समाज तीन वर्गों में वर्गीकृत हो गया। ठीक है, यानी वर्ग विभाजित समाज बना। किस आधार पे? गुण कर्म के आधार पर। क्या बना? जिसने पूजा पाठ पठन पाठन को चुना वो क्या कहला गए? पुरोधा कहला गए। और जिसने एडमिनिस्ट्रेशन की, रक्षा के कर्म को चुना, क्या कहलाए? योद्धा कहलाए। और जिसने उत्पादन के कर्म को चुना वो क्या कहला गए? विष कहला गए। ठीक है, मतलब समाज तीन वर्ग में वर्गीकृत हो गया। ठीक है, गुण कर्म के आधार पे कोई भी कर्म है ही नहीं, यह अवधारणा है। अब इस आधार पे कहे तो समाज तो समतामूलक दिखता है,
कि कोई भी व्यक्ति किसी कर्म को चुन सकता है, कोई भी कर्म है ही नहीं, अपनी रुचि के हिसाब से लोगों ने कर्म चुना और कर्म के आधार पर क्या बनाया, वर्ग बनाया। लेकिन तत्कालीन दौर में संघर्ष का वातावरण है। गाय के लिए युद्ध, क्योंकि ऋग्वेद में गवेशु, गवेशना, गवेष्ठी जैसे शब्द का उल्लेख हुआ, इसका मतलब है गाय के लिए संघर्ष। तो इस संघर्षपूर्ण वातावरण में इसमें से दो वर्ग अवेलेबल हो गया, कौन, पुरोधा वर्ग और योद्धा वर्ग। क्यों? कबीले की रक्षा के लिए योद्धा का वैल्यू बढ़ा, क्योंकि संघर्ष है, युद्ध में योद्धा की भूमिका है, और दूसरा जीत को सुनिश्चित करने के लिए देवता का आशीर्वाद प्राप्त कौन करेगा, पुरोधा। तो संघर्ष के वातावरण में विष की तुलना में पुरोधा और योद्धा का महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। इसीलिए आपने लिखा क्या, समाज कैसा था, विषमता मूलक था, याद रखिएगा। और तब आगे ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार हम देखते क्या है, 4 वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ है। यानी इसी में सर्वप्रथम शूद्र की अवधारणा आई, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 वर्ण का उल्लेख किसमें हुआ, ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में। लेकिन ये 10th मंडल ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर का है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख हुआ, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित होता है, ऋग्वैदिक काल में स्थापित नहीं होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो 4 वर्ण व्यवस्था है ये जन्म मूलक नहीं है, जन्म के आधार पर नहीं है। ये 4 वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर है, यानी कर्म में परिवर्तन ऑटोमेटिकली वर्ण परिवर्तन हो जाता, यानी किसी भी वर्ण में प्रवेश प्रतिबंधित नहीं था। जैसा कि जिक्र होता है ऋग्वेद के 9th मंडल में, ऋग्वेद के 9th मंडल से ही पता चलता है क्या, कि गुण कर्म के आधार पर क्या था, वर्ण व्यवस्था थी। कैसे कह सकते हैं, इसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कारू हूं, मैं मंत्र निर्माता हूं, कारू मतलब मंत्र निर्माता, मेरे पिता भिषक हैं और मेरी माता क्या करती है, आटा पीसती है। हम सभी सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इसका मतलब एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग रहा करते थे। मतलब स्पष्ट है कि वर्ण तत्कालीन दौर में जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुणकर्म के आधार पर हुआ करता था। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसका मतलब है एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा, समाज विषमता मूलक। ऋग्वैदिक काल में समाज वर्ग में वर्गीकृत, 3 वर्ग में। यह वर्ग कैसे बना, गुण कर्म के आधार पर। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहा, ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन परिवार कैसा है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में परिवार कैसा है, तो टॉपिक दीजिएगा परिवार। अब अगर हम परिवार देखते हैं और सबसे पहले जिक्र करें परिवार के स्वरूप के बारे में। ठीक है, परिवार को जनरली ऋग्वेद में क्या कहा गया है, परिवार के लिए गृह या कुटुंब शब्द का उल्लेख हुआ है। परिवार के लिए गृह या कुटुंब शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, परिवार के प्रधान को क्या कहा गया, कुलप कहा गया, गृहपति कहा गया। आपने पहले भी लिखा है। परिवार कैसा था, नेचर के हिसाब से अगर देखें तो याद रखिएगा परिवार क्या है, पितृसत्तात्मक। इसका मतलब ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा है, तो पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक है। परिवार का मुखिया जब भी बनेगा तो फादर बनेगा, मां नहीं बन सकती है। दूसरा याद रखिएगा परिवार कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। ऋग्वैदिक काल में परिवार क्या है, तो संयुक्त परिवार के रूप में है। संयुक्त परिवार कहने का मतलब हुआ जहां 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हो। इसका मतलब है कि परिवार न्यूक्लियर फैमिली के रूप में नहीं बल्कि परिवार क्या है, परिवार संयुक्त परिवार के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, परिवार में हम देखते क्या है, इस काल में विशेष रूप से स्त्री को परिवार में सम्मान प्राप्त है। यद्यपि स्त्री परिवार की मुखिया नहीं हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का उल्लेख हुआ, पत्नी के लिए जायज शब्द का उल्लेख हुआ है कि पत्नी ही घर है। इसका मतलब है परिवार में मां को, पुत्री को सम्मान प्राप्त है, लेकिन पुत्री उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। इसलिए ध्यान रखिएगा कि परिवार में पुत्री की तुलना में पुत्र का क्या है, विशेष महत्व है। इसका मतलब क्या है, पुत्र के लिए कामना है। परिवार पितृसत्तात्मक कहने का मतलब परिवार में पिता के पास असीमित राइट है। वो अगर चाहे तो पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर सकता है, अगर वो चाहे तो योग्य पुत्र के अभाव में योग्य पुत्र गोद ले सकता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ऋग्वेद में
चचेरे ममेरे फुफेरे भाई के लिए मात्र एक टर्म उल्लेख हुआ है। क्या टर्म आया है? नप्त्री। ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है, इसको ध्यान रखिएगा कि चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन के लिए किस टर्म का उल्लेख, तो ध्यान रखिएगा नप्त्री टर्म का उल्लेख। ठीक है। दूसरी बात, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि विवाह के अवसर पर गोत्र बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो गोत्र है, ये गोत्र संस्थागत रूप में नहीं है। जैसे आज आप देखते क्या है, ऋषि कुल आधारित कई गोत्र चल रहे हैं, 8 प्रकार के गोत्र का प्रचलन हुआ। ऋषि कुल आधारित गोत्र का आविर्भाव उदय ऋग्वैदिक काल में नहीं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में गोत्र क्या है? गोत्र सामाजिक संबद्धता का आधार है। गोत्र सामाजिक संबद्धता का क्या है? आधार है। याद रखिएगा, गोत्र का संबंध किससे? गोष्ठ से। गोष्ठ का संबंध किससे? गाय से, गोबर से। चूंकि सभी कबीले के तमाम लोगों का पशुधन एक स्थान पे बनता है, एक ही स्थान पे गोबर जमा होता है, गोष्ठ जमा होता है। इसका मतलब है कबीले के तमाम लोग क्या हुए? एक गोत्र के हुए। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, सगोत्रीय विवाह क्या है? सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। एक गोत्र में विवाह नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आइएगा। अब नेक्स्ट देखते क्या है, परिवार में स्त्रियों की स्थिति। परिवार में स्त्रियों की स्थिति, अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद में पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का उल्लेख हुआ। जायजतम शब्द का उल्लेख हुआ है। पत्नी ही घर है, इसका मतलब है कि स्त्री को परिवार में सम्मान प्राप्त है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में पुत्री का जन्म लेना दुखमूलक नहीं है, लेकिन कामना किसकी है? पुत्र की कामना है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर पुत्र है तो पिता की संपत्ति पर राइट पुत्री का नहीं होगा। अंत्येष्टि कर्म में भाग लेने का अधिकार पुत्री का नहीं होगा, जबकि स्त्रियों को पुरुष के समान तमाम राइट प्राप्त है। चूंकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग ले सकती थी। कहा जाता है कि संपूर्ण ऐतिहासिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति जो थी काफी बेहतर थी ऋग्वैदिक काल में। इसीलिए ऋग्वैदिक काल को स्त्रियों के लिए क्या कहा गया है? गोल्डन एज कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। मतलब स्पष्ट है कि ऐतिहासिक काल की तुलना में भी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। ये सामाजिक एक्टिविटी में भाग ले सकती थी, गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, सभा समिति बिदत की मीटिंग में भाग ले सकती थी और मंत्रों की रचना कर सकती थी। चूंकि ऋग्वेद में ऐसे कई स्त्रियों का जिक्र हुआ जिन्होंने वैदिक मंत्र की रचना की या जो स्कॉलर थी, जो विदुषी थी। क्वेश्चन पूछता है क्या? याद कीजिए, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्वबारा, सिक्ता, ये तमाम ऋग्वैदिक काल की क्या है? विदुषी महिलाएं हैं, स्कॉलर महिलाएं हैं। ऐसी महिलाओं को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? याद रखिएगा कि ऐसी महिलाओं को ऋग्वेद में ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहा गया है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त किया, मंत्रों की रचना की, जो स्कॉलर हैं, उनके लिए ऋग्वेद में किस टर्म का उल्लेख? तो याद रखना है, इनके लिए ऋग्वेद में ऋषिका या अर्धांगिनी शब्द, ऋषिका या ब्रह्मवादिनी शब्द का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट आइएगा, यहां पे 2 चीज हुआ। एक, पत्नी के लिए अर्धांगिनी जायजतम शब्द का उल्लेख। दूसरा, ऐसी तमाम विदुषी महिलाओं को क्या कहा गया? तो ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहा गया। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट दीजिएगा। अगला अगर हम देखते हैं, विवाह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल के विवाह संस्था के बारे में जानकारी किस सूक्त से? तो ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसका नाम है विवाह सूक्त, या इसी को हम कहते क्या हैं? सूर्या सूक्त, जिससे ऋग्वैदिक कालीन विवाह संस्था की जानकारी मिलती है। और मैंने जब स्रोत पढ़ाया था उसी वक्त बात किया था कि ऋग्वैदिक काल में विवाह एक धार्मिक कृत्य है जो लोगों की उपस्थिति में ईश्वर को साक्षी मानकर संपन्न होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में विवाह विच्छेद की गुंजाइश नहीं, ऋग्वैदिक काल में डिवोर्स की गुंजाइश नहीं, उसके संकेत नहीं मिलते हैं। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है।
चूंकि ऋग्वेद से यह बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि लड़कियों का विवाह 14 वर्ष से पहले नहीं होता था। 14 से 16 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी होती थी। विवाह 2 प्रकार से संपन्न होते थे। पिता द्वारा तयशुदा विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं, स्वयं द्वारा तयशुदा विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन तत्कालीन दौर में प्रायोरिटी किसको थी? स्वयं द्वारा तयशुदा विवाह। लड़कियां अपने मनोनुकूल वर से विवाह कर सकती थी, इसके यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब बाल विवाह नहीं है, या इस काल में दहेज प्रथा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में यदि कोई स्त्री चाहे आजीवन अविवाहित रह सकती है, इसके भी प्रमाण मिलते हैं, यानी उनके मान सम्मान पर कोई खतरा नहीं है। ऐसी महिलाएं जो आजीवन भी अविवाहित हो, जो आजीवन अविवाहित हो, उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अमाजु कहा गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा, उसे अमाजु कहा गया है। चूंकि ऋग्वेद में एक विदुषी का वर्णन हुआ जिनका नाम है घोषा आजीवन क्या रही? अविवाहित रही। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मैं मृत्यु सूक्त पढ़ा रहा था उस वक्त मैं बताया था कि ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का चलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह होते थे। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का चलन है। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा का चलन है। नियोग प्रथा क्या? ध्यान रखिएगा, यदि किसी स्त्री का पति निसंतान मर जाए, ऋग्वैदिक काल में संतानहीनता दरिद्रता का सूचक है। वैसी स्थिति में वह विधवा पुनर्विवाह करके भी संतान उत्पन्न कर सकती है, या नियोग के जरिए संतान उत्पन्न कर सकती है। अपने पति के भाई के साथ, भाई नहीं है रिश्ते में, किसी और भाई के साथ संतानोत्पत्ति तक पत्नी के रूप में रह सकती है, संतान पैदा कर सकती है। यह राइट प्राप्त किसको है? महिलाओं को प्राप्त है। कब? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, यह मैंने पहले ही बताया कि अगर पुत्र है तो पुत्री को पिता की संपत्ति पर राइट नहीं है, लेकिन अगर विवाह के समय उपहार के रूप में पुत्री को अगर कुछ मिलता है, उस पर राइट किसका होगा? पुत्री का होगा। इसके लिए टर्म क्या आया है? बहतु। ठीक है, इसको बधु मूल्य नहीं कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? बधु धन कहेंगे। यानी उपहार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पर जो पुत्री को मिलता है क्या हुआ? बहतु, जिस पर उसका राइट होता था। स्पष्ट है? नेक्स्ट आइएगा, और याद रखिएगा कि विवाह सुख या सूर्या सुख ऋग्वेद के 10th मंडल में आया है। ठीक है, चलिए, शिक्षा के बारे में जब मैं स्रोत की बात कर रहा था उसी वक्त बात किया था कि ऋग्वैदिक काल में जो शिक्षा था, शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है किससे? मंडूकी सूक्त से। और उसी मंडूकी सूक्त से पता चलता है कि शिक्षा का स्वरूप क्या था? मौखिक था। विद्यार्थी को त्रिमूर्धा कहा गया है, चूंकि माता, पिता और गुरु, ये 3 से वो शिक्षा प्राप्त करता है। यादाश्त बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र के पाठ का विधान था। चूंकि 2 सूक्त है जो शिक्षा के बारे में जानकारी देता है, एक मंडूकी सूक्त जो ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा के नेचर के बारे में जानकारी देता है, और दूसरा वाक सूक्त या सरस्वती सूक्त, जिससे तत्कालीन दौर के शिक्षा के बारे में, रस, छंद, अलंकार के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। अब अगर देखें हम, कभी कभी क्वेश्चन वस्त्र परिधान से भी पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी अभी तक अधिवास, अधोवास, निबि, उष्णीय जैसे टर्म के बारे में क्वेश्चन बना नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन आर्य जिस वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, ऋग्वेद में जो चर्चा है, अधिवास, अधोवास, निबि और उष्णीय, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सहज। अधिवास कमर से ऊपर का वस्त्र, अधोवास कमर से नीचे का वस्त्र, निबि अंडरगारमेंट, अंतः वस्त्र, और उष्णीय पगड़ी को कहा गया। लेकिन क्वेश्चन बनता है, क्या इस काल में किस चीज के वस्त्र का इस्तेमाल करते थे? वस्त्र के लिए रॉ मटेरियल क्या था? तो जनरली जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो स्रोतों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में चूंकि भेड़ से आर्य वाकिफ हैं, उड़ना शब्द का उल्लेख हुआ, मतलब ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पशु चर्म का इस्तेमाल करते हैं, मृग चर्म का इस्तेमाल करते हैं, यह भी उल्लेख मिला। लेकिन कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर तक आते आते आर्यों को कॉटन की जानकारी हो गई, कपास की जानकारी हो गई, और सूती वस्त्र का इस्तेमाल होने लगा। चूंकि ऋग्वेद में कुछ ऐसे टर्म आए हैं जिससे पता चलता है कि तत्कालीन दौर में, यानी ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में, आर्य सूती वस्त्र से वाकिफ हुए, सूती वस्त्र का इस्तेमाल करने लगे। जैसे याद रखिएगा, एक टर्म आया बक्कल।
बक्कल का मतलब होता है रेशा, फाइबर, ठीक है। शब्द आया बशोबाय या तंतुबाय। ये शब्द आया किसके लिए? जुलाहा। जुलाहा यानी बुनकर, वेबर, जो वस्त्र बुनने का काम करता हो। ऐसे टर्म को देखकर लगता है कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्च कपास से, सूती वस्त्र से क्या हो गए? वाकिफ हो गए, ठीक है। चूंकि सोसाइटी जब पढ़ते हैं तो सोसाइटी में ही हम अलंकरण, आभूषण को भी पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल सोना, चांदी, तांबा इत्यादि से वाकिफ थे। उस वक्त लोहे की जानकारी नहीं थी, चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप में आयरन की जानकारी अबाउट 1100 BC के लगभग में कहा जाता है। तो ऐसे तमाम धातु के ऑर्नामेंट का इस्तेमाल होता है। आज केश विन्यास के शौकीन है, हेयर ड्रेसिंग के भी शौकीन है। चूंकि ऋग्वेद में इससे संबंधित भी कुछ टर्म का उल्लेख हुआ है, एक आध बार क्वेश्चन पूछा भी है, याद रखिएगा। बाप्ता या नापित, ये टर्म आया नाई के लिए, ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा, छर, ये टर्म आया किसके लिए? उस्तरा के लिए, रेजर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अगर देखा जाए ऋग्वैदिक कालीन इंटरटेनमेंट के साधन के रूप में घुड़दौड़, रथ दौड़, नौका विहार, पाशे का खेल, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र इत्यादि के बारे में जिक्र मिल जाता है। क्वेश्चन बनता है ऋग्वैदिक कालीन ऐसे खेल या इंटरटेनमेंट की जानकारी कहां से मिलती है? ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का अक्ष सूक्त, अक्ष का मतलब होता है पासा, ठीक है। पासे का खेल लोकप्रिय खेल हुआ करता था। तो ऋग्वेद के अक्ष सूक्त से ऋग्वैदिक कालीन किसकी जानकारी? मनोरंजन की जानकारी मिल जाती है। स्पष्ट है? नेक्स्ट आते हैं। अब अगर देखा जाए ऋग्वैदिक कालीन खान पान से क्या क्वेश्चन बनने का चांस है? देख सकते हैं। अगर हम भोजन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में शाकाहार भी है और ऋग्वैदिक काल में मांसाहार का भी प्रचलन है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। शाकाहार में ध्यान रखिएगा, जनरली ऋग्वेद में एकमात्र अनाज की चर्चा है। चूंकि ऋग्वेद में दो टर्म आए, धान्य और यव। धान्य शब्द आया खाद्यान्न के लिए, अनाज के लिए, और यव शब्द आया किसके लिए? जौ के लिए। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल जौ से वाकिफ है, अनाज के रूप में जौ का इस्तेमाल करते होंगे। दूसरी बात देखा जाए शाकाहार में, चूंकि पशुपालन मुख्य मूल प्रवृत्ति है, गाय की विशेष महत्ता है। इसका मतलब है ऋग्वैदिक काल में मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, दूध के बने सामग्री का इस्तेमाल भोजन के रूप में हो रहा है। मांसाहार में अगर देखिए दो टर्म मिलता है, एक महाज और दूसरा टर्म मिलता है महोक्ष, ठीक है। महाज का मतलब होता है छोटे जानवर को खाने वाला। इसका मतलब है बकरा, बकरी, भेड़ इत्यादि का मांस खाते होंगे। महोक्ष बड़े जानवर को खाने वाला, मतलब क्या हुआ? गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि के मांस का इस्तेमाल करते होंगे। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि यद्यपि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है नहीं मारने योग्य पशु। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अतिथि के लिए गोमांस खिलाने का रिवाज था। कैसे कर सकते हैं? अतिथि के लिए किस शब्द का उल्लेख हुआ? गोहंता शब्द का उल्लेख हुआ है। स्पष्ट है? तो ध्यान रखिएगा, अघन्या किसके लिए? गाय के लिए, नहीं मारने योग्य पशु। लेकिन विशिष्ट अवसर पर अतिथि के लिए गोमांस खिलाने का रिवाज, अतिथि को क्या कहा गया? गोहंता कहा गया। स्पष्ट है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूंकि याद रखिएगा इनके कुछ पेय पदार्थ भी हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट के रूप में दूध का इस्तेमाल ये करते हैं। कभी कभी पूछता है, याद कीजिएगा ऋग्वेद में मधु का जिक्र हुआ, शहद का, हनी का जिक्र हुआ। मधु को स्वर्ग में मिलने वाला पदार्थ बताया गया, इसका विशेष वैल्यू है। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में सूरा की आलोचना की गई है। सूरा की आलोचना की गई है, यह गैर धार्मिक पेय है, कभी भी पिया जा सकता है। लेकिन सूरा क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का लोकप्रिय ड्रिंक हुआ करता था। तीसरा याद रखिएगा, सोम, यह ऋग्वैदिक आर्यों का धार्मिक पेय है। सोम यज्ञ के अवसर पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी सोमपान करते हैं, नव स्फूर्ति के लिए, नव ऊर्जा के लिए, जवान रहने के लिए। और सोम की प्राप्ति कहां से? याद रखना है, मुंजबत पर्वत से। ऋग्वेद का 9th मंडल सोम को ही समर्पित है। तो यहां पे आप सूरा, मधु और सोम को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं।
अब अगर देखें क्या इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, अगर ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो आर्थिक स्थिति में हम लोग पशुपालन की भी बात करेंगे। किसकी बात? कृषि की बात करेंगे, कृषि की चर्चा करेंगे, शिल्प उद्योग की चर्चा करेंगे और वाणिज्य व्यापार की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे। वाणिज्य व्यापार की संभावना तो बनती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन पशुपालन की प्रवृत्ति है, पशुपालन की प्रवृत्ति है और जीविका का मुख्य साधन क्या है? पशुपालन ही है। कुछ पशुओं की महत्ता है, ऋग्वैदिक कार्य कुछ पशु को पालतू बनाते हैं, कुछ ऐसे पशु हैं जिनसे ऋग्वैदिक कार्य वाकिफ है, जैसे शेर, हाथी, भेड़िया वाकिफ है, बाघ नहीं जानते हैं, नहीं वाकिफ है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ये आर्यों का क्या है? पालतू जानवर है। ठीक है, तो यहां पे आप देखते क्या है कि ऋग्वेद में कृषि की तुलना में पशुपालन से संबंधित अत्यधिक शब्द मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन की महत्ता कृषि की तुलना में कहीं ज्यादा है। अब यहां पे क्वेश्चन कहां से बनता है? ध्यान रखेंगे कि जब पशुपालन से क्वेश्चन पूछता है तो यह ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का क्या विशेष महत्व है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में पशु जो है यही क्या है? विनिमय का माध्यम है, यानी सामान की अदला बदली पशु के माध्यम से होती है। पशु ही क्या है? पशु ही पहचान का आधार है। पशु ही क्या है? पहचान का आधार है। राजा के लिए गोप शब्द, गोपना शब्द, गोपति शब्द का उल्लेख हुआ, गोजीत शब्द का उल्लेख हुआ है ना, जनस्य गोपा शब्द का उल्लेख हुआ, या जिसके पास गोधन ज्यादा है ऋग्वेद में उसके लिए क्या गोमत शब्द का उल्लेख हुआ है। मतलब क्या है? पहचान का आधार भी क्या है? पशु है। याद रखिएगा, रई, रई का मतलब होता है संपत्ति। रई की गणना भी किसके माध्यम से? पशु के माध्यम से। ठीक है, इसका मतलब है ऋग्वैदिक काल में पशु का विशेष महत्व, यहां तक कि मूल्य की इकाई भी पशु है। कल आपने एक टर्म सुना था सतदम, एक व्यक्ति का मूल्य 100 गाय के बराबर। तो मूल्य की इकाई भी ऋग्वैदिक काल में क्या? पशु। तो देखते क्या है, किस पशु की महत्ता ज्यादा है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में महत्वपूर्ण पशु के रूप में घोड़ा का जिक्र हुआ। घोड़ा के लिए 2 and 15 215 बार घोड़ा शब्द का उल्लेख हुआ है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, ऋग्वेद में गाय 176 टाइम उल्लेख हुआ है किसका? गाय का। गाय की विशेष महत्ता, यह कैसे साबित होता है कि गाय की ऋग्वैदिक काल में विशेष महत्ता है? क्योंकि गाय से संबंधित कई टर्म ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। कैसे? जैसे याद कीजिए, एक शब्द है अघन्य। अघन्य का मतलब क्या होता है? नहीं मारने योग्य पशु। इसका मतलब गाय की क्या है? विशेष महत्ता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में दुहित्री शब्द का उल्लेख हुआ है किसके लिए? पुत्री के लिए। पुत्री को क्या कहा गया? दुहित्री कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हम, राजा के लिए क्या? गोप, गोपति शब्द का उल्लेख हुआ है। यह भी क्या? गाय से बना हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में गोधूली या संगब शब्द का इस्तेमाल हुआ है। संगब, गोधूली शाम का बेला, सूर्यास्त का टाइम, संगब प्रातः काल का टाइम, सुबह का टाइम। इसका मतलब समय की इकाई भी क्या है? तो गाय। शब्द हुआ है गब यतु, ये क्या है? दूरी माप की इकाई। हम देखते क्या है, कई ऐसे टर्म के उल्लेख हुए हैं जो गाय से रिलेटेड है। इसका मतलब है ऋग्वैदिक काल में किसकी महत्ता है? तो गाय की विशेष महत्ता है। और वैसे ही देखते हैं कि ऋग्वेद में बैल का भी जिक्र हुआ। कृषि हल बैल आधारित था। बैल को क्या कहा गया है? ब्रिक कहा गया है। और ऋग्वेद में भैंस का उल्लेख हुआ है, जिसके लिए शब्द क्या आया है? गौरी टर्म आया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी बनता है गाय से संबंधित टर्म से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अघन्या किसके लिए? गाय के लिए, नहीं मारने योग्य पशु। दूसरा याद रखिएगा क्या? दुहित्री किसके लिए? पुत्री के लिए। ठीक है, बाकी आपने पहले भी पढ़ा है, गोपति, गोप, गोपना किसके लिए? राजा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर देखें हम कृषि को, अगर हम कृषि को देखें
तो हम देखते क्या है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि सीमित रूप में मौजूद है। यद्यपि ऋग्वेद के 4th मंडल, 5th मंडल और 10th मंडल में कृषि का जिक्र, कृषि प्रक्रिया का भी जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कुछ टर्म के उल्लेख भी हुए हैं। जैसे याद रखिएगा, ब्रिक यानी बैल, चूंकि कृषि हल बैल आधारित है। ऋग्वेद में सिर अथवा लांगल किसके लिए? हल के लिए कहा जाता है। इस वक्त हल लकड़ी का बनता था, फाल लकड़ी का बनता था, खासकर खादीर की लकड़ी का उल्लेख हुआ है जो अपेक्षाकृत हार्ड होता था। तो यह टर्म आपको देखने को मिलता है। शब्द आया है किबास, किसके लिए? हलवाह के लिए, ठीक है। इसी प्रकार शब्द आया है साकृत, किसके लिए? खाद के लिए। ठीक इसी प्रकार कुछ भूमि के प्रकार का भी जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। जैसे जिक्र हुआ है उर्वस, उपजाऊ भूमि के लिए। जिक्र हुआ है क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि के लिए। जिक्र हुआ है ऊषर, ऊषर यानी अनुपजाऊ भूमि। और जिक्र हुआ है खिल, जो लंबे समय तक जमीन पड़ती रहता हो। ऐसे तमाम प्रकार के भूमि का भी जिक्र हुआ है। तो अगर हम देखते क्या है, कृषि का, कृषि प्रक्रिया का, कृषि से संबंधित इक्विपमेंट का, चूंकि ऋग्वेद में दात्री अथवा श्रेणी, ये फसल काटने के लिए हंसिया होता है, इसका जिक्र हुआ है। सुर्प यानी सूप का जिक्र हुआ है। मतलब स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि है, लेकिन पशुपालन की तुलना में कृषि की स्थिति क्या है? कमजोर है। चूंकि हम देखते क्या है, खाद्यान्न के रूप में 2 ही टर्म का उल्लेख होता है। एक शब्द आया है धान्य और एक शब्द आया है यब। ध्यान रखिएगा, यह धान्य शब्द आया अनाज के लिए, यह कोई स्पेसिफिक अनाज नहीं है, कॉमन अनाज के लिए धान्य शब्द का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल किसकी खेती करते हैं? यब की खेती करते हैं, ठीक है। और यह जिक्र भी आया ऋग्वेद में कि अश्विन ने मनु को जौ की खेती करना सिखाया। मतलब स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में जो खेती होती है, किसकी खेती? जौ की खेती होती है। स्पष्ट है। चलिए अब देखते हैं क्या और कहां से क्वेश्चन बन सकता है ऋग्वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा, चूंकि ऋग्वैदिक काल में शिल्प अगर हैं छोटे छोटे, क्यों? चूंकि कृषि व्यवस्थित नहीं है, उत्पादन सरप्लस नहीं है, इसलिए गैर कृषि उत्पाद का कोई स्पष्ट डिमांड नहीं है। लेकिन फिर भी छोटे स्तर के कुछ शिल्पों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा क्या? तंतुबाय, बशोबाय, यानी क्या? वस्त्र निर्माण से मौजूद होगा। जुलाहा के लिए टर्म आया, ठीक है। शब्द आया है अयस्कार, करमार। याद रखिएगा, यह टर्म किसके लिए? धातुकार के लिए, ठीक है। चूंकि इस काल में बर्तन का निर्माण हो रहा है, आपने पहले ही पढ़ा, OCP, BRW, मृदभांड का इस्तेमाल ऋग्वैदिक कार्य करते हैं। मतलब स्पष्ट है कि क्या? कुंभकारी शिल्प मौजूद है ना। ठीक उसी प्रकार ऋग्वेद में सालाकारी, यह भी शिल्प के रूप में। साला मतलब क्या? घर। चूंकि ऋग्वेद में साला शब्द का उल्लेख हुआ है, धर्म शब्द का उल्लेख हुआ है, बृहंतमान जिक्र हुआ है। वरुण बृहंतमान में रहता है। सहस्त्र स्थून आधारित बृहंतमान में कौन देवता रहता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। बृहंतमान यानी बड़ा घर, 1000 स्तंभ पर खड़ा घर। इसका मतलब है कि सालाकारी शिल्प तत्कालीन दौर में मौजूद रहा होगा। वैद्य की, दवा बनाने वाले, मेडिसिन बनाने वाले जिक्र हुआ है। ऐसे कुछ देखते क्या है, शिल्पों के जिक्र हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस काल में शिल्प संगठित उद्योग के रूप में नहीं होंगे, बल्कि शिल्प छोटे छोटे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट इकोनॉमी में क्या आएगा? वाणिज्य व्यापार। इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा, वाणिज्य व्यापार। अब यहां पे हम देखते क्या है, 2 मुद्दा उभर कर सामने आता है। ऋग्वेद में कुछ ऐसे टर्म आए हैं जिसको देखकर लगता है कि ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार रहा होगा। कैसे? चूंकि ऋग्वेद में हिरण्य, निष्क और रईस शब्द का उल्लेख हुआ है। इतिहासकार इसे क्या मानते हैं? सिक्का मानते हैं। एक एविडेंस समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह पढ़ के लग रहा है कि ऋग्वैदिक काल में सिक्का का प्रचलन होगा। दूसरी बात, ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है ना। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल समुद्र से वाकिफ है। ऋग्वेद में 100 चप्पुओं वाली नौका का जिक्र हुआ है। मतलब बड़ा बड़ा जहाज समुद्र में चलता होगा, क्यों? मालवाहन के रूप में, मालवाहक के रूप में, है ना। इसमें चर्चा हुआ है क्या
पनी के लिए चर्चा है ऋग्वेद में। पनी को क्या कहा गया है? बेकनाट कुशिदी, याद रखिएगा, बेकनाट कुशिदी शब्द का उल्लेख हुआ है। ये पनी क्या है? कंजूस है। ये पनी क्या है? महाजन है। इसका मतलब ये सूद पर धन देते होंगे। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में ऋण सूद व्यवस्था रही होगी। यानी ये बताता है कि ऋग्वैदिक काल में ऋण सूद व्यवस्था है। आगे आइएगा, ऋग्वेद में इसी प्रकार एक शब्द आया है क्या? गण, ब्रात और सर्ग। इतिहासकार कहते हैं ये गिल्ड सिस्टम रहा होगा, बनिक समुदाय का संगठन। अब अगर हम गौर से इसको देखें कि भाई सिक्का भी है, समुद्र से भी आर्ज वाकिफ है, बड़ी बड़ी जहाजें समुद्र में चल रही है और ब्याज पे धन देने का विधान है, ऋण सूद व्यवस्था भी है और गिल्ड सिस्टम भी मौजूद है, तब तो लगता है कि ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार होना चाहिए। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो याद रखिएगा, हिरण्य, निष्क और रईस ये सिक्का नहीं है, ये ऋग्वैदिक काल का प्रचलित आभूषण है। ऋग्वैदिक काल में गाय विनिमय का माध्यम है। गाय ही क्या है? विनिमय का माध्यम है। इसका मतलब है कि सिक्का का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं है। दूसरी बात, समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल वास्तविक समुद्र से वाकिफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। 100 चप्पुओं की नौका यह मात्र कपोल कल्पना है, सच्चाई नहीं है। पनी महाजन नहीं है, बल्कि पनी क्या है? गोचोर है, ठीक है। और गण, ब्रात और सर्ग ये गिल्ड सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है? ये कबीलाई टोली है जो युद्ध में राजा की सपोर्ट करती है। मतलब स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार वाणिज्य व्यापार नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या? लास्ट टॉपिक, धर्म पर, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है। यहां पे आप 2-3 चीज ध्यान रखिएगा। एक, जो मैंने पशुपालन में गाय से संबंधित कुछ टर्म बताया, जैसे अघन्या, जैसे दुहित्री, क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, शिल्प में याद रखिएगा, कर्मार या अयस्कार किसके लिए? धातु शिल्प के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। और वाणिज्य व्यापार स्पष्ट रूप से धारणा रखिएगा, चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार नहीं, ठीक है, कोई व्यापारिक केंद्र का उदय नहीं, मार्ग का डेवलपमेंट नहीं, इसका मतलब है वाणिज्य व्यापार की कोई संभावना बनती ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका बनता है वो कहां से बनता है? ऋग्वैदिक कालीन धर्म से क्वेश्चन बनता है। और यहां पे 2 जगह से क्वेश्चन बनता है। एक, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक विचार से क्वेश्चन, दूसरा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित देवी देवता से क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों से वाकिफ नहीं थे। वैसी तमाम प्राकृतिक शक्तियां जो उन्हें अचंभित करती थी, जो उनके ज्ञान से परे था, उन्होंने उसका दैवीकरण किया, उसकी उपासना की। सूर्य का उगना, डूबना, आंधी, तूफान, वर्षा, ये तमाम प्राकृतिक शक्तियां जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, उनके ज्ञान से परे था, उसका दैवीकरण किया और उसकी उपासना की। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते क्या है, ढेर सारे देवता अस्तित्व में आ गए। ऋग्वेद में 33 देवता का जिक्र हुआ है। यही 33 देवता कालक्रम में बाद में 3339, बाद में 33 करोड़ हो जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का दैवीकरण किया और ऋग्वैदिक कार्य ने उनकी उपासना की। इसका मतलब है ऋग्वैदिक कालीन धर्म का जो स्वरूप है वो क्या है? प्राकृतिक बहुदेववाद का स्वरूप है ना। यानी प्रकृति के विभिन्न शक्तियों का दैवीकरण करना और उसकी उपासना करना क्या कहलाया? प्राकृतिक बहुदेववाद। इसी को आप क्या कहते हैं? पॉलीथेइज्म कहते हैं। स्पष्ट है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में सामान्य तौर पे ये देखने को मिला, क्या भाई, ये जो तमाम देवी देवता हैं, चूंकि इन्हें मालूम है कि प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित यही करते हैं, सुख समृद्धि का कारण भी क्या है? यही है। टाइम टू टाइम देवताओं की महत्ता बढ़ती रही। कभी धावा पृथ्वी की महत्ता, कभी इंद्र की महत्ता, तो कभी अग्नि की महत्ता। तो टाइम टू टाइम देवताओं की महत्ता जो बढ़ती रही, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हीनोथेइज्म कहा जाता है। ठीक है। तीसरी बात याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में हम देखते क्या है
कि इस बदलाव के आधार पर किसी एक देवता को महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित कर दिया गया, जैसे हिरण्यगर्भ महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। ठीक है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम कहते हैं सर्वेश्वरवाद, यानी पैंथेइज्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब भी बनता है याद रखिएगा प्राकृतिक बहुदेववाद से, चूंकि देवताओं की संख्या कितनी है? 33 है। दूसरी बात याद रखिएगा, ऋग्वेद में एक स्थान पे लिखा हुआ है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है। यही बाद में उपनिषद काल में हो तो कह सकते हैं ब्रह्म एक ही है, विद्वान अलग अलग रूप में उसे बोलते हैं। ये क्या है? ये एकेश्वरवाद का परिचायक है। इसका मतलब ऋग्वेद में जो भी आध्यात्मिक विचार की बात करते हैं तो बहुदेववाद, हीनोथेइज्म, सर्वेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, ऐसी तमाम अवधारणाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो स्वरूप क्या है? प्राकृतिक बहुदेववाद का स्वरूप है। एक चीज याद रखिएगा। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में जो उपासना है वो स्तुति परक है। आर्य देवता की उपासना स्तुति परक रूप में करते हैं। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की महत्ता है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की महत्ता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि संसार के संचालन में इसकी भूमिका है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होता है छोटी आहुतियों वाला यज्ञ, पाक यज्ञ, सोम यज्ञ, यानी छोटी आहुतियों वाले यज्ञ का आयोजन होता है। ऋग्वैदिक काल में देवता की उपासना अगर आर्य करते हैं तो उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। ऋग्वैदिक काल में आर्य अगर देवता की उपासना करते हैं सुख समृद्धि के लिए करते हैं, भगवान से डिमांड करते हैं भगवान हमें संतान देना, हमें गौ देना, मरने के बाद भी ऐसी जगह भेजना जहां हरी हरी घास हो, गौएं हो। इसका मतलब क्या है? ऋग्वैदिक कार्य क्या है? याद रखिएगा, प्रवृत्ति मार्गी है। संसार से पलायन की प्रवृत्ति नहीं, संसार को भोगने की प्रवृत्ति। ऋग्वैदिक कार्य इस संसार को सुखमूलक मानते हैं, इसीलिए कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में आर्य क्या है? प्रवृत्ति मार्गी है। ध्यान रखिएगा। तो यहां तक जो आपने पढ़ा उसमें 2-3 चीज याद रखने की चीज है। एक कि ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म का नेचर है प्राकृतिक बहुदेववाद का है, चूंकि ऋग्वेद में 33 देवताओं का जिक्र हुआ है। दूसरी बात, ऋग्वैदिक कार्य प्रवृत्ति मार्गी है। क्यों? चूंकि इस संसार को सुखमूलक मानते हैं, मरने के बाद भी इसी संसार की कामना करते हैं। तीसरी बात, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की महत्ता है, क्योंकि संसार का संचालन यज्ञ के माध्यम से। लेकिन यज्ञ छोटी आहुतियों वाला यज्ञ, कर्मकांडीय नहीं है, सोम यज्ञ का विधान है, पाक यज्ञ का विधान है। यहां तक याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखिए, अब अगर देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो बनता है वो देव मंडल से बनता है। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपका देव मंडल से बनता है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो 33 देवता है उसमें मात्र 9 देवियां हैं। समाज पुरुष प्रधान है। देव मंडल को भी देखकर लगता है कि समाज पुरुष प्रधान रहा होगा। और जिन देवियों का जिक्र हुआ है उनके साथ देवी संबोधन नहीं है, उनके साथ भी देव संबोधन है। उषा देव, अरण्यानी देव, इंद्राणी देव। ये क्या है? पुरुष प्रधानता का द्योतक है। स्पष्ट है? ऋग्वैदिक कालीन देवता को याद रखिएगा निवास स्थान के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या? ध्युव स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, और क्या? पृथ्वी स्थानीय देवता। ठीक है? ध्युव स्थानीय, आकाश स्थानीय देवता। ठीक है? आकाश स्थानीय देवता, पूरे सूर्यमंडल के देवता को आकाश स्थानीय देवता के रूप में रखा गया। आप उषा की बात कर सकते हैं, अश्विन की बात कर सकते हैं, मित्र की बात कर सकते हैं, सूर्य की बात कर सकते हैं, पूषण की बात कर सकते हैं, विष्णु की बात कर सकते हैं। ये सभी क्या है? आकाश स्थानीय देवता है। ठीक उसी प्रकार इंद्रमंडल के जितने भी देवता हैं, चाहे वो इंद्र हो, रुद्र हो, मातश्शिरा हो, पर्जन्य हो, तृप्त हो, आप्त हो, ये सभी क्या है? अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। और अग्नि की बात करें या सोम की बात करें या बृहस्पति की बात करें, अरण्यानी की बात करें, ये क्या है? पृथ्वी स्थानीय देवता है। ठीक है? चलिए, अब यहां पे हमें जानना जो है, क्योंकि सभी देवता की महत्ता एक समान नहीं है। कुछ देवता के नाम सूक्तों की संख्या काफी अधिक और कुछ देवता के नाम सूक्तों की संख्या काफी कम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जिसके नाम सूक्त ज्यादा, इसका मतलब है कि वो देवता तत्कालीन दौर में प्रभावशाली देवता के रूप में रहा होगा। कंफर्म है? तो याद रखिएगा
इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण। क्वेश्चन यहां से बनता है। इंद्र के नाम 250 सूक्त, अग्नि के नाम 200 सूक्त, सोम के नाम 144 सूक्त और वरुण के नाम 47 सूक्त। ठीक है, जनरली आपको ये 3 अगर ध्यान में है आपका आंसर बनेगा। आगे अगर आप लिखेंगे बृहस्पति या आपका विष्णु, इनके नाम भी कुछ शब्दों सूक्तों का उल्लेख हुआ, जैसे बृहस्पति के नाम 11 सूक्त है, विष्णु के नाम 6 सूक्त है, रुद्र के नाम 3 सूक्त है, पृथ्वी के नाम 1 सूक्त है। देवियों में सर्वाधिक बार अगर किसी देवी का उल्लेख हुआ है वो उषा का उल्लेख हुआ है। उषा कौन? सूर्य की प्रेयसी। सर्वाधिक बार उनका उल्लेख हुआ, मतलब अगर देवियों में देखें तो प्रधान देवता के रूप में कौन? उषा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन कहां से बनता है। कभी कभी देवताओं के विशेषण से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देवताओं का विशेषण या उनके कार्य से कभी कभी क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे याद रखिएगा, सबसे पहला तो जो सबसे प्रधान देवता है वो कौन है? इंद्र। ध्यान रखना है, इंद्र आर्यों का जातीय देवता है। इंद्र वज्र धारण करने वाला देवताओं का देवता है। ठीक है, इंद्र के लिए मघवंत शब्द का उल्लेख हुआ है, माने इंद्र उदार है। इंद्र को क्या कहा गया? वृत्रहंता कहा गया। वृत्र नामक राक्षस की हत्या की। इंद्र को समरासुर नायक कहा गया। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया, दुर्ग तोड़ने वाला, दुर्ग भेदने वाला। ठीक है, तो विशेषण को थोड़ा याद रखिएगा। ऋग्वेद में यह चर्चा है कि इंद्र अपने इच्छानुसार किसी भी देवता का रूप ग्रहण कर सकता है, लेकिन अभी तक इंद्र से जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो इंद्र के ऐसे विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया, एक याद रखिएगा। दूसरा, अग्नि। ऋग्वैदिक काल में अग्नि महत्वपूर्ण देवता है। क्यों? ऋग्वेद में इसे पुरोहित कहा गया है। क्यों? चूंकि यह मध्यस्थ की भूमिका में है। देवता और यजमान के बीच मध्यस्थ के रूप में यह यजमान की आहुति को देवता तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए ऋग्वैदिक काल में अग्नि की महत्ता है। चूंकि यह हर एक घर में है इसलिए इसको गृहपति कहा गया। चूंकि यह जल से उत्पन्न है इसलिए इसे क्या कहा गया? आपान पात कहा गया। ऋग्वेद में जिक्र है कि अग्नि की उत्पत्ति कहां से? जल से, इसलिए याद रखिएगा कि इसे आपान पात कहा गया है। ठीक है, अभी तक देखेंगे सबसे अधिक अगर क्वेश्चन पूछा किसी देवता के विशेषण से या उसकी एक्टिविटी से तो वो है वरुण। वरुण को इसलिए याद रखिएगा, इसे जगत नियंता कहा गया, जगत नियामक कहा गया। इसे क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा कहा गया। क्वेश्चन अक्सर इसी से पूछा है। ऋत मतलब क्या? नैतिकता पूर्ण नियम। ऋत का ये रक्षक है। कौन? वरुण। कहा जाता है ये बृहंतमान में रहता है, बहुत बड़े घर में रहता है। ये सहस्त्र स्पर्शों से घिरा रहने वाला देवता, हजारों दूत इसके हैं। ये नजर रखता है लोगों पर, देवताओं पर। ये शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञाता है। जो शुभ कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल देता है, जो अशुभ कर्म करते हैं उसे दंडित करता है। जाहिर सी बात है इसके भय से लोग भक्ति करेंगे, यानी वरुण के साथ ही भक्ति की अवधारणा जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा, ऋतस्य गोपा किस देवता के लिए? अक्सर क्वेश्चन पूछा गया, किसके लिए? वरुण के लिए। इसे विश्व चक्षु, भुवन चक्षु, त्रिकालदर्शी कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइएगा। अगले अगर देवता को हम देखें तो याद रखिएगा रुद्र। ऋग्वैदिक काल का ये रुद्र, यही उत्तर वैदिक काल में शिव बन जाता है। यानी ऋग्वैदिक रुद्र और अनार्यों के पशुपति दोनों का समामेलन हुआ और उत्तर वैदिक काल में यही देवता क्या बन गया? शिव के रूप में उभर कर सामने आया। रुद्र के लिए महाभिषक टर्म का उल्लेख हुआ है। याद रखिएगा, महाभिषक, ये आंधी झंझावात का देवता, अत्यंत क्रोधी देवता है। महाभिषक, भिषक का मतलब होता है चिकित्सक, महान चिकित्सक। कपर्दिन कहा गया, बड़ा बड़ा लट रखने वाला, सुशिप्र, सुंदर होठ वाला। लेकिन अक्सर क्वेश्चन अगर बनने का चांस बनता है तो क्या? महाभिषक शब्द से क्वेश्चन बन सकता है। अगला याद रखिएगा, एक देवता है जिसके बारे में क्वेश्चन बनने का चांस है, वो क्या है? सोम। सोम से इसलिए क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनता है सोम की प्राप्ति कहां से, पहले ही बता चुका हूं, मुंजबत पर्वत। कौन सा मंडल सोम को समर्पित? याद रखना है, 9th मंडल सोम को समर्पित है। तीसरा, याद रखिएगा कि सोम ऐसे देवता की पूजा ईरान में भी होती है और यूनान में भी होती है। याद रखना है, ईरान में ऐसे देवता का नाम है होम,
और यूनान में डायनोशियस नाम से यह देवता क्या है, पूजित है। डायनीसियस नाम से पूजित है। ईरान में होम के नाम से, यूनान में डायनीशियस के नाम से पूजित। ये सोम यज्ञ के अवसर पर सोम की आहुति और आर्य सोम का पान करते हैं, नव स्फूर्ति के लिए, नव ऊर्जा के रूप में। इसकी पत्नी का नाम कभी रोहिणी तो कभी चंद्रमा बतलाया गया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सोम के नाम कितने शुभ, क्वेश्चन बनता है। ईरान में और यूनान में किस नाम से ऐसा देवता पूजित है, क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर देवता को देखा जाए तो उषा, याद रखिएगा सूर्य मंडल के देवता के रूप में। सूर्य मंडल के कुछ देवता हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, तो एक याद रखना है उषा के बारे में। सुबह प्रातः लालिमा जो है उसी को उषा कहा गया, यानी आकाश में सर्वप्रथम उतरने वाला देवता कौन, उषा। ये सूर्य की प्रेयसी हैं और इनका उल्लेख ऋग्वेद में 300 बार। इसका मतलब देवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई देवी है तो कौन है, उषा है। इसको ध्यान रखिएगा, चूंकि इनके नाम 20 सूक्त हैं, 20 ऋचाएं हैं और ये चीर किशोरी हैं। चीर किशोरी यानी हमेशा युवती बनी रहती हैं। देवी किस चीज की, स्वास्थ्य की देवी, धन धान्य की देवी, ठीक है। सूर्य मंडल के देवता के रूप में उषा का जिक्र। दूसरा याद रखिएगा, उषा के बाद आकाश में उतरने वाला देवता कौन, अश्विन। याद रखना है अश्विन को क्या कहा गया, भीषक कहा गया, है ना। यानी ये भी क्या, स्वास्थ्य का देवता। अश्विन के बाद आकाश में उतरने वाला देवता कौन, मित्र। कहने का मतलब क्या है, 5-6 बजे का देवता उषा, जस्ट उसके बाद सूर्य की रोशनी तेज हो गई 7, 7:30 अश्विन। मित्र 9 बजे का सूर्य, मित्र क्या है, सौहार्द्रता का देवता है, ठीक है। याद रखिएगा मित्र के बाद आकाश में उतरने वाला देवता कौन, सूर्य। मध्याह्न का सूर्य, दोपहर का सूर्य, याद रखिएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी देवता के नाम समर्पित है, इसी को सविता कहा गया, ठीक है। ये क्या है, एक्टिविटी का देवता है, सुनहले रथ से चलता है, यही क्या है, जीवन है, प्राण का रक्षक है। तो ध्यान रखना है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, सविता देव को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का रचयिता कौन, विश्वामित्र, ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में पूषण, ये अस्ताचलगामी सूर्य, डूबता हुआ सूर्य। अक्सर क्वेश्चन पूछा है पूषण का अस्त्र क्या, चाबुक, अंकुश और आरा। चाबुक, अंकुश, आरा, यही पूषण का अस्त्र है, क्वेश्चन पूछा है। ये पशुओं का देवता, राहगीरों का देवता है, समस्त मार्ग का जानकार है। और सूर्य की यह एक्टिविटी पूरब से पश्चिम की ओर उगना और डूबना, सूर्य की इसी एक्टिविटी को ऋग्वेद में क्या कहा गया, विष्णु कहा गया। क्या है, सूर्य की एक्टिविटी, सूर्य की चपलता को ही क्या कहा गया, विष्णु कहा गया। याद रखिएगा ऋग्वेद में विष्णु को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में विष्णु को उरुगाय या उरुक्रम कहा गया है, जो 3 पगों से 3 लोकों को नाप ले। क्वेश्चन बन सकता है उरुगाय, उरुक्रम किस देवता के लिए जिक्र हुआ। और एक देवता को याद रखिएगा, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, अत्यधिक विद्वान देवता। बृहस्पति तमाम कर्मकांड यज्ञ का जानकार देवता। यज्ञ के अवसर पर देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है कौन, बृहस्पति, जिसके नाम ऋग्वेद में कुल 11 सूक्त है, ठीक है। तो यहां पे 2-3 चीज ध्यान में रखना है। एक, वरुण को याद में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। दूसरा, प्राकृतिक बहुदेववाद ध्यान रखिएगा। तीसरा, ऋग्वैदिक कार्य प्रवृत्ति मार्गी है, ध्यान में रखना है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और अग्नि की महत्ता क्यों, मध्यस्थ के रूप में, पुरोहित के रूप में, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो मैंने मोटा मोटी कोशिश किया है कि मैं टॉपिक को समझा भी दूं और साथ ही साथ उस मुद्दे पे चर्चा भी करूं जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपका ऋग्वैदिक काल फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा 1 या 2 क्लास तो उत्तर वैदिक काल समाप्त होगा। तब फिर हम लोग आएंगे वैदिकोत्तर काल में, जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में ज़्यादा होने का चांस बनता है। तो वहाँ पे हम लोग बिहार से जुड़े हुए चीज़ों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।